Good afternoon, students. Today we will be continuing with question number 3 from chapter operations on sets. So the question number 3 says, form all possible proper subsets of the following. तो यहाँ पे आपको proper subsets बनाने हैं और ये आपको दिया गया है 2,7. पार्ट ए says 2,7. तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको क्लियर था हम लोग को कि सबसे पहले हमको एम्प्टी सेट से शुरू करना है, एम्प्टी सेट. फिर उसके बाद हमको एक एलिमेंट को लेके सेट बनाना है, फिर 7 सेट को ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स. तो ये हो गया. और हमको फार्मूला भी मालूम है प्रॉपर सबसेट का. फार्मूला क्या, व्हाट इज़ द फार्मूला? दैट इज़ 2 to the power n minus 1. दिस फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. और नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए क्या फार्मूला था? 2 to the power n, वेयर n is the number of elements in the set. ओके, तो 2 to the power n, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n is equal to 2. देख लीजिए 1 and 2, n की वैल्यू 2 है. 2 to the power 2 minus 1, 2 into 2 4 minus 1 कितना जाएगा? 3. तो आप देख सकते हैं 1, 2 and 3 वी हैव 3 प्रॉपर सबसेट्स. उसी तरीके से पार्ट बी है, इसमें क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज़ 8. तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट. इसमें देख लीजिए 3, 6, 9 प्रॉपर सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट से शुरू करेंगे, सिंगल अगेन सिंगल अगेन सिंगल. ये देखिए सिंगल एलिमेंट्स के साथ हमने सेट्स बनाए हैं, फिर पेयर किया है 3, 6, 6, 9 एंड 3, 9, 3, 9. उसी तरीके से एक्स वाई जेड एम्प्टी सिंगल एक्स वाई जेड, देन पेयरिंग स्टार्ट्स एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड. ओके, now moving to next question. Question number 4. Question number 4 says find the number of subsets of a set containing 5 elements. देखिए यहाँ पे n is equal to 5 दे दिया इन्होंने, n is equal to 5. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स नहीं बोला, नंबर ऑफ सबसेट्स. फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n. टू n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे हमने देख लिया है, यहाँ पे n की वैल्यू 5, 32 इज़ द आंसर. डू इट योर सेल्फ, देन ओनली यू विल नो हाउ दीज थिंग्स आर कमिंग. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए क्या है? 2 to the power n minus 1. और कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स. यहाँ पे n is equal to 4 इन्होंने दे दिया है, n is equal to 4. तो ये देखिए 2 to the power 4 minus 1, that is 16 minus 1, we get 15. that is 15 is the answer. that is the number of प्रॉपर सबसेट्स 16 है. अगर नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो ये 16 हो जाएगी. प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे तो 1 less than 16, that is 15. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? हमको ट्रू स्टेटमेंट्स देखना है. तो यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्यू सेट है, इसका एलिमेंट है क्यू, विच इज़ नॉट इक्वल टू पी पी आर. बिल्कुल ठीक है, ट्रू. नॉट इक्वल सामने दिख रहा है. 2, 4, 9, 11 इज़ ए सुपर सेट ऑफ 2, 4, 1. तो चेक कर लेते हैं. 11, 2, 4, 11, येस इट इज़ ट्रू. ये देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, ये किस में लाई कर रहे हैं? ये बड़ा सेट है 2, 4, 9, 11, उसमें सभी एलिमेंट्स मेंबर्स हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा. 2, 4, 5 इज़ इक्वल टू 5, 2, 4, दैट इज़ दिस सेट इज़ इक्वल सेट टू दिस. तो देख लेते हैं एलिमेंट्स कंपेयर करिए. 2, 2, 4, 4, 5 एंड 5. ओके फाइन. सो सिंस ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ बोथ दी सेट्स आर सेम, देयर कार्डिनैलिटी इज ऑल्सो सेम, सो दे आर इक्वल सेट्स. ट्रू. P, Q इज़ नॉट द सुपर सेट ऑफ दिस सेट Q. नहीं, बिल्कुल ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए पी क्यू एक बड़ा सेट है जो कि इस सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, दैट इज़ Q इज़ इन दिस सेट. तो ये पी क्यू जो है ये सुपर सेट है Q का. नाउ कमिंग टू दिस 4, 8, 2, 4. दिस सेट 4, 8, 2, 4 इज़ ए सुपर सेट ऑफ 8, 24. तो देख लेते हैं 4, 8, 24, 8, 24, यस 8 भी है और 24 भी है. इस तरीके से स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा. तो सुपर सेट के लिए इफ सेट A इज़ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A, वी से दैट B इज़ द सुपर सेट ऑफ A, दैट इज़ B इज़ सुपर सेट ऑफ A. और ये किससे डिनोट किया जाता है? इस तरीके के सिंबल से डिनोट किया जाता है, सुपर सेट. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7 says in each of the following cases determine A
यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यूनियन का सिंबल यू है और इन्वर्टेड यू इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी विच डू नॉट कंटेन रिपीटिंग एलिमेंट्स एंड इज डिनोटेड बाई यू, सिंबल यू लाइक दिस इज द यूनियन ऑफ सेट्स। तो आपके पास कोई भी सेट हो, मतलब कि इसमें क्या होता है कि सेट ए कुछ भी एलिमेंट्स हों, से फॉर एग्जांपल 2 3 7, सेट बी 7 6 9। तो हमारा ए यूनियन बी जो होता है वो सिंपल क्या करता है, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स। ये ऑपरेशन क्या करता है, यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, ये ऐड कर देता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए 2 3 7, यहाँ पे 7 रिपीटिंग एलिमेंट है इसलिए 7 को हम एक ही बार लेंगे, 6 9। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या करता है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ सेट्स ए एंड बी दैट इज कॉमन एलिमेंट्स। तो ये ऑपरेशन क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे डिनोट किया जाता है, इन्वर्टेड यू, और ए इंटरसेक्शन बी हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। और इसको ये ऑपरेशन क्या करेगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा सेट्स के बीच में उसको हमको प्रोवाइड करता है। जैसे सेट ए और सेट बी है हमारा, तो ए यूनियन बी तो ये आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी विल गिव यू दी कॉमन एलिमेंट। अब ये देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ 7 है, 7 एंड 7। तो जो भी कॉमन एलिमेंट होगा ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या करेगा, उसको हमको एज अ रिजल्ट देगा। तो ए इंटरसेक्शन बी 7 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए पार्ट ए में दिया हुआ है ए 5 6 7 8, बी 6 8 10 12। तो यहाँ पे ए यूनियन बी हमको लेना होगा तो हम कैसे लेंगे, ए यूनियन बी का सेट जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सिंपल 5 ले लिया, ओके 5 हो गया, 6 6 ले लिया, 6 यहाँ से गया, 7 ले लिया, 7 चला गया, 8 है, 8 आ गया हमारे पास। फिर जब हम यहाँ पे शुरू करेंगे तो हम ये देखते हैं कि कोई रिपीटिंग एलिमेंट तो नहीं है, तो 6 और 6 रिपीटिंग एलिमेंट थे तो हमने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। 8 और 8 भी रिपीटिंग एलिमेंट थे, वो भी हट गया। 10 और 12, यहाँ से 10 और 12 आ गया। सो दिस विल बी दी आंसर। पार्ट बी देखिए, ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, सेट ए इज इक्वल टू एंड सेट बी इज इक्वल टू। नाउ ए यूनियन बी हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए तो यहाँ पे देख लें, ए तो हमारे पास कहीं नहीं है तो ठीक है हमने ए लिख लिया। बी है हमारे पास यहाँ तो हमने इसको हटा दिया, बी लिख लिया। आई भी है यहाँ पे, हमने इसको यहाँ से भी हटा दिया और इसको हमने ए यूनियन बी में लिख लिया। एल भी यहाँ पे था, वहाँ से भी हमने हटाया, एल लिख लिया। और अब देखिए रिमेनिंग एलिमेंट हमारा क्या रह गया यहाँ पे, ई हमने इसको इंक्लूड कर दिया। सो दिस विल बी योर आंसर, ए यूनियन बी। नाउ ए इज इक्वल टू 2 3 5, बी इज इक्वल टू 1 4 9 16। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी हम लिखने जा रहे हैं। ए यूनियन बी हमने 2 लिया, देखा यहाँ पे 2 कहीं कुछ नहीं था, कोई भी बी में एलिमेंट नहीं है, 2 ले लिया, इसको हटा दिया। 3 भी यहाँ पे कोई नहीं एलिमेंट है, 3 भी हमने लिख लिया। 5 भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, 5 को भी हमने इंक्लूड कर लिया। नाउ ऑल दी एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स अभी हमारे बचे हुए हैं, वी ऑल इंक्लूडेड एंड दिस वॉज ए यूनियन बी। सो दिस विल बी दी आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ दिस, ये सिंबल आपने अभी तक देखा नहीं होगा, दिस इज द सिंबल फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है देख लेते हैं। व्हेन अ सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स, द सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ द गिवन सेट्स। तो देखिए नाम क्या है इसका, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स एवरीवन। जहाँ पे हमारे पास ए बी सी सेट्स हैं, ए बी सी सेट्स हैं, ये सेट्स के जो मेंबर्स हैं ये किसी एक ऐसे सेट्स को बिलोंग करें जो सब को इंक्लूड करता हो, वैसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, द सी इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको हम लोग इस सिंबल को ऐसे हम लोग लिखते हैं, इस सिंबल को हम लोग साई बोलते हैं, साई। इट इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट साई, और इसका मतलब क्या होता है कि हम यूनिवर्सल सेट्स को इससे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ दिस, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 और सेट ए एंड सेट बी इज़ गिवन, तो कह रहा है कि डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए यूनियन बी एंड कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पे 2 हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, ओके 6, तो यहाँ पे देखिए 6 ऑलरेडी था तो हमने 6 ले लिया। यहाँ पे 8, ठीक है हमने 8 ले लिया है। अब यहाँ पे कौन से बचे, 3 एंड 9, 2 एलिमेंट्स आर लेफ्ट दैट इज़ 3 एंड 9। तो ये देखिए ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। और कार्डिनैलिटी इसकी क्या हो गई, ए यूनियन बी की
काउंट कर सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, सो 6 विल बी दी आंसर। ए इंटरसेक्शन भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख लें, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉमन, दैट इज़ 6। और देखिए सब एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और इंटरसेक्शन ऑपरेशन हमको क्या देता है, कॉमन एलिमेंट अमंग दी सेट्स। तो इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 6 और इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो गई 1, इसको हम लोग काउंट कर लें 1। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट, ए ऊपर से ये जो डैश होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो होता है वो हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करने के बाद लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट के सभी एलिमेंट्स को माइनस कर दे, रिमूव कर देने के बाद जो भी बचता है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये देखिए इसका ये फॉर्मूला है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दैट इज व्हेन वी रिमूव एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए इज दिस, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 1 अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 अप टू 10। ए हमारा क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8। जब हम इसको माइनस करेंगे इस पर्टिकुलर सेट को तो हमारे पास रिमेनिंग के एलिमेंट्स होंगे 1, ये देखिए 1 रह गया, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, इसी तरीके से 4 4 कैंसिल, 6 कैंसिल एंड 8 कैंसिल। इसको हटाने के बाद हमारे पास क्या क्या बचेगा 1 3 5 7 9 एंड 8। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 10 ही है, उसमें से हमको क्या हटाने हैं 3 एलिमेंट्स 3 6 9। तो 3 6 9 देखिए यहाँ पे 3 गायब है, 3 गायब है, 6 गायब है और 9 गायब है। तो ये हमारा जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गया यूनिवर्सल सेट का, जो कि हमको बी कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ए है और बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हमारे जो दिखें 1 5 7, ये देखिए 7 और 10, ये 4 एलिमेंट्स हमारे कॉमन एलिमेंट्स थे। किसमें ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरीके से ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी सो दैट आई कैन explain you in details. Okay, now moving to next question. Question number 9 says determine a complement and complement of universal set. तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, उसको हम लोग देखेंगे। ए क्या है हमारा, लेटर्स इन द वर्ड पेन, PEN पेन। तो ये देखिए हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया P, E, N। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, लेटर्स इन द वर्ड पैटर्न। तो पैटर्न को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया PATERN। यहाँ पे देखिए 2 बार T आ रहा है, तो हमने उसको सिर्फ एक ही बार लिया है। ये सेट की प्रॉपर्टी होती है दैट वी विल नॉट टेक एनी एलिमेंट रिपीटेबल। तो ये देखिए ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, यूनिवर्सल सेट हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया माइनस ए, ए हमारा क्या है पेन। तो यहाँ से देखिए हमारा 3 हमको ये माइनस करना है, 3 एलिमेंट्स माइनस करने हैं PEN। एक तो P माइनस किया हमने, E माइनस किया और N माइनस किया। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ गए, A T एंड R। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इज ATR। नाउ नेक्स्ट थिंग दे हैव आस्क्ड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखेंगे, सेम यूजिंग सेम फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट। माइनस जब हम कर देंगे ऑल एलिमेंट्स गॉन, तो हमारा क्या जाएगा, नल सेट। सो नल सेट विल बी द आंसर फॉर योर यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हमेशा नल सेट ही होगा। ओके, थैंक यू।